आपको मिलने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन महिलाओं को उनका दोष नहीं है, उन लोगों को उनका दोष नहीं है, तो भी उनके साथ ये हुआ। और अगर ये होता है तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस विषय पे विचार करिए। मुख्यमंत्री ने कल बताया कि क्या उन लोगों का वार्ता आया मुख्यमंत्री का, जहाँ पर बोला कि शांति बजाय रखें, पूरा को लेकर जो एक पॉलिटिकल गेन करने का कोशिश है, तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी का दो संगठन बीजेपी आरएसएस का पूरा प्लान, ये उनका वार्ता है। आप विजिट किए, ममता बनर्जी बोल रही है कि बीजेपी और आरएसएस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, आप तो विजिट किए, आप कुछ देखिए वहाँ पे कोई पॉलिटिकल गेन करने का। मैंने तो ऐसा कोई कुछ नहीं देखा है। दूसरी एक बात मैं फिर से कहती हूँ कि मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, पर मुझे इतना ही समझ में आता है कि इस विषय की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या इस विषय को तकलीफ जो हुई है उन महिलाओं के साथ सरकार कितनी खड़ी रही है, कितने लोग उनको मिलने के लिए गए हैं, उनके सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। आज वो लोग बाहर रह रहे हैं, वो लोग कब तक बाहर रहेंगे डर के मारे, उनको एक डर के बिना अच्छा माहौल उनको कब मिलेगा। इस विषय पे सभी ने बात करनी चाहिए। मेरा सभी से अपील है कि आप उसके ऊपर बात करिए। जरूरत है, आज आपके पास अधिकार है, आपके पास उन अधिकारों को लेकर आप उन सभी की रक्षा करिए। आपको क्या लगता है कितने दिन उधर रहना चाहिए या पूरा बीएसएफ कैंप रहना चाहिए? देखिए, ये हमारे इस विषय हमारे कक्षा में नहीं आते हैं, पर जो हमारे कक्षा में आते हैं उस विषय पे हम जरूर कहेंगे कि ये संपूर्णतः जिम्मेदारी जो है महिलाओं को सुरक्षा देने की, ये पश्चिम बंगाल सरकार की है। सरकार उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, वहाँ का डर का माहौल खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करें। आपने पश्चिम बंगाल सरकार को एक ऑब्जर्वेशन आपने बताया, लेकिन आप रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट देंगे, लेकिन आप लोगों की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जो अभी तक तो बोल रहे हैं आपका जाना पूरा के पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इसको लेकर आप लोगों का स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कितने दिन के अंदर आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे? मैंने पहले ही कहा कि मैं वो असह्य पीड़ा सहन करने वाली महिलाओं को मिलने के लिए और उनको समर्थन देने के लिए आई हूँ। मुझे राजनीति पर बात करनी नहीं है, मुझे राजनीति करनी ही नहीं है। मैं फिर से कहती हूँ कि अगर किसी को कुछ कर सकते हैं तो बिना राजनीति उन महिलाओं के साथ खड़े रहिए, उस दर्द को समझिए कि जो माँ आज डरी हुई है, उसको धमकाया गया है खींच के कि हम भी आपके पति बन सकते हैं, आपके बच्ची को भेज दो हमारे पास। आप उन महिलाओं के साथ खड़े रहिए, वो करना आपका काम है। अगर उनकी ये पीड़ा भी समझ में नहीं आती है तो हम जो लोग उनकी पीड़ा नहीं समझते हैं वो सभी लोग उनके गुनाहगार हैं कि जिनको इस तरह की धमकियां मिलती है, खींच के उनको लेके आना होता है, बच्चियों को लेकर जाते हैं, कहते हैं कि इनको लेकर जाएंगे, इसको हमारे पास भेज दो। इस पीड़ा को हम कब समझेंगे? देखिए, महिला होते हुए हम अगर उस दर्द को कम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास अगर अधिकार होते हुए हम उसको कम नहीं करते हैं तो कैसे चलेगा? कौन जानेगा उनका दर्द? यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन है बीजेपी, वो लोग बोल रहे हैं कि मुर्शिदाबाद और मालदा में जो घटना घटी उसके ऊपर जांच होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और पीटी लागू करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के बिना पश्चिम बंगाल का परिस्थिति नियंत्रण में नहीं आया। आप लोग विजिट किए 2 दिन 48 आवर्स के, आप लोग का क्या सोच है?
देखिए, हमने स्थिति का जायजा लिया है, स्थिति को समझ लिया है। उस स्थिति को, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि हम उसके बारे में हम बताएंगे। इस विषय में रिपोर्ट तो बन जाएगी, अब अभी उसका काम चल रहा है। कुछ दिनों में हम अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। मैडम इधर पे तो विरोधी शुभेंदु अधिकारी जी बता रहे हैं कि सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करने में कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ एक्शन भी चाहिए। वी वांट एक्शन, मतलब कोई पदक्षेप भी चाहिए। आप इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पहले ही कहा है कि ये जो एक्शन लेनी है ये राज्य सरकार के हाथों में है। यहाँ की जनता को सुरक्षा देना ये राज्य सरकार का काम बनता है। मैं उनको आग्रह करती हूँ, मेरा उनको निवेदन है कि वो कदम आपने आगे बढ़ाए। अब इस सब चीज़ों को होके हुए 8 दिन हो गए हैं।